जुगली का बेटा बना कुत्ता। ये एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक जुगली नाम का आदमी था, उसके कोई औलाद नहीं थी। बहुत प्रयत्न करे, अपनी पत्नी को बहुत जगह दिखाया। कई लोगों ने बताया कि भैया बालक ना हो रहे तो दूसरों ब्याह कर ले, पर जब डॉक्टरों की जांच हुई तो पता चले कि जुगली में ही कमी है। चाहे कितनी घरवाली बदल लीजो, बालक ना होंगे। भाई जुगली की मजबूरी रहेगी तो वन एक छोटो सो पिल्ला पाल लियो और वाई तो लाड करने लगे। वाई तो भाई मेरे बेटा है फलाना ढहको। वन कही धीरे धीरे अब लगाव है वो कि भाई वो एक शब्द पढ़े कर रहे हो जुगली। वैसे तो बेचारा अनपढ़ आदमी हो कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ये हमने भी सुने हो बचपन में। तो वहां ने कि भैया मैं तो अपने छोरा है पढ़ाऊंगा। अब कुत्ता है भैया, कुत्ता पढ़ने के भेज दियो, हॉस्टल में राखियो। जब कुत्ता बड़ो है वो पढ़ के आयो तो जुगली ने कही कि भैया अब या की थोड़ी सी परीक्षा ले लूं। वन बेटा कहाँ पढ़ के आयो? वन की जी मोह इतिहास में तो कोई रुचि रही नो, क्योंकि इतिहास तो सगरो आदमी के ऊपर लिखे हुए, हमारी जाति के ऊपर, हमारे ऊपर। क्योंकि ज्ञान वह हुआ है कि मैं इनको बेटा नो, मैं दूसरी जाति को, मैं कुत्ता हूँ और यू आदमी है यानी अपने मतलब के लिए रखे हो। क्योंकि जो पढ़े लिखे हो भेजा भाई ये ज्ञान भेजा है। जैसे आजकल बच्चों को सबको ज्ञान हो गया कि कानून क्या कहता है, और पहले तो कई ज्ञान ही न रहे कानून को। तो सब अपना अधिकार और वो सब जान गए हैं। लड़कियां भी जब से लड़कियां पढ़ने लगी हैं तब से जान गई हैं कि हमारा ये अधिकार है, ये हमारा कानून है। तो वह भी ज्ञान है को माने कि इतिहास में तो मेरो इंटरेस्ट रहे नो, क्योंकि सगरम आदमी के नहीं लिखे गए हो इतिहास। कुत्तान के तो कहीं जिक्र ही न हो इतिहास में। तो आग दे नो मैं का एक पढ़ूं। वन भैया और कहा। वन की रही भूगोल की बात, तो भूगोल भी मैंने बहुत ज्यादा न पढ़े हो, उतनो पढ़े हो जितनी वो जरूरत थी। क्यों? ये बिजली के खम्मा और पोस्ट ऑफिस के डिब्बा ये हमारे कौम के शौचालय रहे हैं। कि कुत्ता आपने देखे होगो लट्ठा पे मुँतेगो, और भैया या पहले जब पोस्ट ऑफिस के डिब्बा रहे जो धरे रहे बाहर उन पर मुँत जाए। तो न्यूरो इनके बारे में मुझे जानकारी है कि एक भाई ये भूगोल में हमारे बुजुर्गों ने इसका इस्तेमाल अच्छे से किया शौचालय के रूप में। वन की भैया गणित को हिसाब को मतलब कहा रहे हो। वन की गणित को हमें जरूरत न्योनो है, एक हमें का तैयार तरह इकट्ठो करनो है, जो बही खाते और उनमें हिसाब किताब रखनो है। हम तो क्षण भर में जी में जो कल जो निकल गो वाह के बारे में तो याद क्या करें, और जो आने वाला कल है उसके बारे में भी क्या वो रखें, कोई पता ही ना है हमें। ना हमें कुछ इकट्ठो करनो, जो इकट्ठो करेगो हिसाब किताब तो वहाँ रखना पड़ेगो। तो भाई गणित में भी मेरे इंटरेस्ट न रहे हो कि भैया हम तो क्षण भर जी में हमें तैयार तरह मोनिशन की तरह इकट्ठो तो करनो नो, कहीं ते लेन देन तो करनो नो, कहीं ते उधार उधार तो देनी नो। तो हम कहा करें गणित को हिसाब किताब लगाए कि तो वहाँ में मेरे इंटरेस्ट न रहे हो। वही फिर तेने पढ़ी हो कहा भी है 4 साल में। जुगली तो मौथे पकड़ के बैठ गए यार इतना पैसा लगायो, घर से बाहर रखियो, हॉस्टल में रखियो, और यार पढ़ के कहा है वो बेटी चोद। वाने की मैंने विदेशी भाषा सीखी है। तो जुगली की तसल्ली हुई कि चलो विदेशी भाषा सीखी है तो भैया कहीं या राजदूत वगैरह लगवा देंगे, भगवान ने चाही तो वो कोशिश करेंगे, और लग गो तो हमारे बारे के न्यारे भेजेंगे। वानी भाई भैया हमें बोल के तो दिखा दे। वानी की दिखाऊं। तो जुगली आगे बैठ गो, कुत्ता अपनो
आंख बंद करके ध्यान में बैठ गो। काफी देर के बाद वन एक शब्द बोलो, म्याऊ। वन की भाई यू कौन सी भाषा है म्याऊ? वन की यू दूसरी जाति की, दूसरे देश की भाषा न हुई? भाई हम तो भूसे हैं और हम कई और की भाषा बोल रहे हैं, भाई ये तो तुम कहो कि विदेशी भाषा है। तो भैया जुगली ने मौत पकड़ लियो। वन भैया नहीं पैसा वेरोन गयो पढ़ाई लिखाई पे, और भाई तो हमारे कई कौम की नो है, तू म्याऊ बोलना सीख गो, तो कुत्तान के नहीं हो तो विदेशी भाषा बहेगी वो। तो ये कहानी एक हमें संदेश देती है कि हम लोग किस दौड़ में लगे हुए हैं। इस कुत्ते की और जुगली की जो कहानी है ये बहुत बढ़िया संदेश देती है कि हम इतिहास के पीछे पड़े हुए हैं, भूगोल के पीछे पड़े हुए हैं, और जिस जगह हम रह रहे हैं वहीं हमने ऐसी तैसी कर रखी है, वहीं गंदगी कर रखी है, वहीं हम पेड़ ना लगा रहे हैं, वहीं हम सफाई ना रख रहे, वहीं हम अपने किसी का सम्मान नहीं कर रहे, और वहीं उस जगह कोई हम पवित्र नहीं बना रहे, उसे परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर रहे वहाँ बैठ करके। हमें पूरे भूगोल को ज़रूरत है। हम यहाँ तो देख लेंगे कि अमेरिका में न्यो है रो है, नेपाल में न्यो है रो, श्रीलंका में न्यो है रो, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम दूसरे पर तो टिप्पणी 1 मिनट में कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं उसी को हम स्वच्छ रखें, उसी के आसपास के माहौल को अच्छा रखें, वहीं हम पेड़ लगाएं, वहीं हम जो हमारे सामने आता है उसका आदर करें, सम्मान करें ना। हम तो पूरी दुनिया को ठेको ले रखे, तो ये तो तैयारी भूगोल होगी। इतिहास की बात करें, भाई वाने ऐसे कर दियो, हमारे बड़े बूढ़े भाई इतने जोर के, इतनी ताकती और इतना उहरो, और खुद पे 5 सिर बोझ न उठ रो। अरे ठीक है तेरे बड़े बूढ़े ताकतवर है भैया, वे गए बेचारे कल, उनके तो गए हिसाब किताब। अब तो पे कहा सौदा है, तू कहा कर रहा है, या पे तू तो सुधर भी सके, वे तो बेचारे मर गए। उनने अच्छो करो बुरो करो, तुम्हारा नाम करो, तुम्हें विरासत में दे के गए, भाई फलौने के हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छाई उनकी अगर आपके काम आ रही है तो ये तो अच्छी बात है। उन लोगों को तो देखो जिनके बुजुर्ग कुछ ना करके गए और बदनामी के अलावा और मिटाने के अलावा कुछ ना करके गए, वो भी आपसे ज़्यादा शानदार मौज ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप इतने बड़े बड़े इनके औलाद भय के भी परेशान हो, भाई हमारे न्याय जी, हमारे बाबा पे 20 की लाए जी, हमारे फलौनों ने ऐसे हो जी, हम तो वो तो ऐसे कर दे हो जी, सरपंच रहे हो जी, मुकदम रहे हो जी, जेलदार रहे हो जी। अरे वे तो रह लिए, तू कहाँ है, तू अपने बारे में सोच। तो इतिहास को दोहराने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, श्रम तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो उससे साकार कर लीजिए, डिपेंड आपके ऊपर है। अब रही गणित की बात, कल के बारे में चिंता करनो, बाबा ने इतना मार लियो मेरो, वाने ऐसे कर दियो, वाने हमारे खेत लूट लिए, नहीं तो हम पे भी 10-10 किला आम थे, हमारे बाबा हरवा दे आए और बा इनने ऐसे कर दियो वैसे कर दियो। तो वह बीते हुए कल के बारे में हिसाब लगाने थे तो कोई फायदा न हुआ। और रही आने वाले कल की बात, तो आप क्या पता कि आप जिंदे रहोगे कल तक न रहोगे, इसलिए ज़्यादा हिसाब किताब के चक्कर में भी मत पड़ो, मेरे तो कहना यूँ है। और रही वह कुत्ता बारी बात है, विदेशी भाषा, भाई तेने म्याऊ सीख भी ली 2-4-5 साल में विदेशी भाषा, तो वो आगो कौन तो विदेश में होगा न, तो भैया फिर अपना विदेश में जा। कहने का मेरा मतलब ये है ना तो आपने संस्कार सीखे, ना आपने किसी का सम्मान करना सीखा, तो आपने सीखा क्या है, क्या सीखा है? ना आप खुद सेटिस्फाई हो रहे, चलो खुद भी आदमी के तसल्ली हो जावे, मैंने ये चीज़ सीख रहा की है, या तो मेरो बढ़िया पहचान होगी, मेरी
आनंद मिल रहा है मुझे, वो भी ना है। तुम्हें चाहे कितनी नॉलेज है पर फिर भी ढूंढोगे कहा कि भाई यू क्यों जा रहे हो गाड़ी में बैठ के, याने यू मतलब कमीज क्यों पहन रखी है, यू याने प्लॉट हो क्यों ले लियो, याने फलों कॉम केस कर लियो। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई को फायदा कहा हो। अरे प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपने आप से करो, खुद से चैलेंज लो, खुद की इच्छाएं प्रकट करो कि भाई यह साल में ऐसे करना है, अगले साल में ऐसे करूँगा, वह तो अगले साल ऐसे करूँगा। ऐसे करके अपने काम पर लगे रहो, आप कभी कोई स्ट्रेस ना होगा, बिजी रहोगे तो। और वह बिजी न रहोगे और इधर उधर की बातों में लगे रहोगे तो भैया परेशान ही रहोगे। अब एक यहाँ हमारे यहाँ घोंसले बनाए जा रहे हैं, देखो ये कोको है, ये अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रही है। कई दिन है गए यहाँ मुँह देखते देखते कित के गई यहाँ लग रही है, कहाँ है, उलावे तो उनका बीन बीन के और अपनों यहाँ इकट्ठे कर रही है, अपने ब्याह बैगी वो ऐसे लग रहा है। और चिड़िया भी लग रही है छोटी छोटी सी, दे ये चिड़िया ये बैठी, हाँ भाई ये बैठी, ये भी आ रही है ना। और सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं। देखो जब ये जानवर भी काम पे लग रहे हैं, ये कोको लावेगी तो उनका ने उठा के दो बैठी, वो बैठी, देख रही है ना, देख रही। और दो चिड़िया बहुत पीछे बैठी हो, वो हाँ बना रही है घोंसला। एक चिड़िया यहाँ बैठी है तार से, तो ये सब तो उनका ने बिन बिन के ला रही है, ब्याहेंगी, ये बच्चा आ गई रहेंगी, देखो है ना। ये कोको यहाँ में बैठी है, ये सपोर्ट से लेके आके यहाँ यम बना रही है। अरे ब्यावेगी, यहाँ अंडा देगी तो उनका लावे बीन बीन के हैं। ये देख रही है ना, देख रही, ये भी 5 से देख रही होगी, गई पीछे से ये है ना। यहाँ यहाँ ला के धर रही है और यहाँ अपने घोंसला बनावेगी। ये चिड़िया यहाँ बना रही है, ये हैं, ये ऐसे सब अपने अपने घर में अपने अपने काम पे लग रहे हैं, है ना। तो मेरे कहने का भावार्थ ये हो गया कि सभी अपने अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपनी अपनी ज़िंदगी के ज़रूरत के हिसाब से, अब इन्हें कोई पढ़ाई थोड़ी करी है ना, कहीं नहीं ट्रेनिंग दी घर बनाने की। हमने चलो अपने बड़े बूढ़े इन पैते सब पैते आर्किटेक्ट पैते सीखे हैं बनाने, भाई इनने क्या इतना सीखे, इन्हें प्रकृति इनमें इतनी बुद्धि दे दी है, इतनी ताकत दे दी है ना। तो इसलिए आनंद में रहो और जो मन में आए वो तो खाओ, जो मन में आए वो पियो, और जब मन में आए जब सो जाओ, लेकिन जब जग जाओ तो काम करो। क्योंकि कोई भी परमात्मा, कोई भी प्रभु, कोई भी शक्ति आपको कहीं ते कोई चमत्कार करके देने की न आवेगी, भाई काम तो आप करना ही पड़ेगा। मेरे पास कई ऐसे फोन आए कि गुरुजी नंबर बता दो, सट्टो वट्टो लगाते होंगे, कोई आवेगो गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ हमारा काम का ही बंद रखे हो, वो खुल जा, कोई ऐसी पूजा करवा दो, कोई ऐसी वो बता दो। मैंने भैया मोह न पता, अन्याय मोह पता होती तो मैं इन्हों कर लेता, सबसे ज्यादा सौदा है ये हमारा। कहीं भी दुनिया में कच्छन हो है, ये सब पाखंड है, ढोंग है, ये सब दुकानदारी है अपनी अपनी, इनमें कहीं कच्छन उधरे हो। सबसे बड़ा है कर्म, और भाग भाग तो भैया मेरे अंदाजे थे तो भैया कछ हो नो है,
अब तुम्हारे अंदाजे हो तो तुम अपना गणित लगाते रहो। मैं वो तो ऐसे लगे एक भाग भाग यू आपके कर्म के हिसाब से ही वह को कोई शब्द बना रखे हो न भाग भाग, बल्कि यह भाग शब्द की जरूरत है न। ये तो कमजोरन के नहीं है कि भैया तेरे तो भाग में यूं न लिखियो, तेरे तो भाग में यूं न लिखियो। अरे त्यारे भाग में सब कुछ लिखियो है। सगरी दुनिया त्यार नहीं हो बनी है, हर चीज त्यार नहीं हो, और कोई भी चीज खराब ना हो और कोई भी बढ़िया ना हो। भाई कोई भी खराब ना हो और कोई भी बढ़िया ना हो, ये बात मैंने क्यों कही है? अति काई भी चीज की खराब है, अति किसी भी चीज की खराब है। क्यों? एक बहुत दवाइयों में आपको जहर दिया जाता है, लेकिन उसका एक रेशो होता है, एक मात्रा होती है। तो जहर भी अमृत बन जा जब बीमार हो आदमी, वो जहर डाला जाता है। जैसे कैंसर के उसमें सांप का जहर आपको दिया जाता है और उससे आप ठीक हो जाओ, तो वो अमृत है वो न है वो। और अति अमृत की भी खराब है। अब हर वक्त अमृत ही अमृत खाते रहोगे तो मर जाओगे, एक दिन बीमार रह जाओगे, फिर जहर खाना पड़ेगा। तो ये हमारे अपना बैलेंस में जियो। बुद्धवारी बात है, भाई मध्य रास्ता अपना लियो। मध्य रास्ते में यही है, मत तो गाई तो लठ बजाओ। यू लठ बजाने के पीछे तो भैया फिर दाही है कि कोर्ट में जा, कचहरी में जा, पुलिस में जा, समाज में जा, दुनिया भर में टेंशन में अपने बालक करने छोड़, उनके पैसा लगा। तो मत तो गाई तो लठ बजाओ, मत गाई के सौदा हड़पो। भैया तेरे तेरे नहीं हो और हमारा हमारा नहीं हो, तो फिर टेंशन न रहेगी। और अपने कर्म करते रहो, जो कर्म करोगे वाह को फल। कहे कि मजदूरी करोगे तो समझ के तुम्हें झाड़ी मिल जाएगी। और भैया बैठे बैठे न्यू करोगे कि या की बहन के टोपा में लाठी या कहते लूट लें या को मुँह पे आ जाए, या हवन करवाए के या पे घात फात चलवाए के या के न्यो कर दें, भैया ये होती न अब तक तो इस सेनान की जरूरत न पड़ती। ये यहीं तो बैठे बैठे देश एक दूसरे पे घात चलवा देते। तो भैया मेरा कहने को मतलब तो यही है, थोड़ा कह रहा हूँ लेकिन आप ज़्यादा समझ जाओ। ज़्यादा मैं कहूँगा तो फिर कोई नहीं कहेगा यार ये तो हमारी दुकानदारी ख़राब कर रहे हो। ये हमारे अपने काम पर लगे रहो मेरे यार, हैं, और सोच समझ के लगे रहो, क्योंकि आप में सब में बुद्धि है, कोई आप समझा न सके। ऐसा कोई चमत्कारी पुरुष न है जो या शरीर के बिना फंक्शन के बिना चल जा। बहुत से लोग मोते कहें जी फलौने किडनी नो है फिर भी जिंदो है, फलौनो रहेगी। रे तमें बाप रे हो, तुम डॉक्टर हो, तुमने वक्त जाके किडनी चेक करी है? ये दुनिया डोल है जन कहा कहती। तुम अपने काम में लगे रहो और ज़्यादा ध्यान मत दो पब्लिक जन कहा कर रही है। ठीक है? हाँ, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।